5 छोटे बिजनेस जो हर इलाके में चलते हैं और ग्राहकों की भीड़ हमेशा बनी रहती है। ये बिजनेस न केवल मुनाफा देते हैं बल्कि इनके तेजी से बढ़ने की संभावना भी रहती है। चाय का बिजनेस हमेशा से एक लाभदायक व्यवसाय रहा है। यह एक ऐसा काम है जो हर गली मोहल्ले में आसानी से चलता है। लोग सुबह की शुरुआत और शाम की थकान मिटाने के लिए चाय का सहारा लेते हैं। कैसे शुरू करें? एक छोटी सी जगह किराए पर लें, जैसे कॉलेज, ऑफिस या बाजार के पास। चाय बनाने के लिए गैस चूल्हा, केतली, कप और अन्य सामान खरीदें। चाय तो आपको बनाना ही आता ही होगा, क्योंकि चाय भारत में हर घर में बनता है। लेकिन आपको अपनी चाय को यूनिक बनाना होगा, जैसे कि कुल्हड़ चाय, मसाला चाय या अदरक तुलसी चाय। तो ही आपका चाय का शॉप लोगों से अलग और फेमस होगा। अनुमानित आय: अगर आप महीने में 200 से 300 कप चाय बेचते हैं, तो महीने में आप 50,000 रुपये से अधिक की कमाई कर सकते हैं। समोसा और चाट का बिजनेस। समोसा और चाट भारत के सबसे पसंदीदा स्नैक्स में से एक हैं। इनका स्वाद लोगों को बार बार आपकी दुकान पर आने के लिए मजबूर कर देगा। कैसे शुरू करें? समोसा बनाने के लिए आलू, मसाले और आटा तैयार करें। चाट के लिए टिक्की, दही, पापड़ी, चटनी का इस्तेमाल करें और एक ठेला या दुकान किराए पर लें जो भीड़ भाड़ वाले इलाके में हो। अगर आपको समोसा बनाने नहीं आता है तो गूगल पे आपको समोसा बनाने की रेसिपी मिल जाएगी। कई तरह की रेसिपी होंगी, आप उसमें से हर रेसिपी को ट्राई करें। जो रेसिपी से सबसे अच्छा समोसा बने, उसका स्वाद अच्छा हो, उसी रेसिपी का यूज़ करें। या फिर आप किसी समोसा वाले के यहाँ 1-2 महीने काम करके ये देख सकते हैं कि समोसा कैसे तैयार होता है या कैसे बनाया जाता है। और अपनी चटनी और मसालों का स्वाद यूनिक रखें। त्योहारों और खास मौक़ों पर स्पेशल आइटम भी पेश करें। अनुमानित आय: एक दिन में 300 से 400 समोसे और चाट बेचकर आप महीने में 50,000 से 70,000 रुपए तक कमा सकते हैं। नाश्ते की दुकान। सुबह सुबह नाश्ते की दुकान खोलना भी एक बेहतरीन व्यवसाय है। लोगों को सुबह के समय जल्दी खाना चाहिए होता है और आपकी दुकान उनकी इस ज़रूरत को पूरा कर सकती है। क्या बनाएं? पोहा, उपमा, इडली सांभर, ब्रेड पकौड़ा, पराठा आदि आप बना सकते हैं। ताज़ा और गर्म नाश्ता ग्राहकों की पसंद होता है। अगर आपको इनमें से कोई भी चीज़ बनाने नहीं आता है, तो आप गूगल पर उसकी रेसिपी को देखें। गूगल पे कई रेसिपी होंगी, उसमें से हर रेसिपी को आप ट्राई करें। जिस रेसिपी से सबसे ज़्यादा अच्छा बनता है, स्वादिष्ट बनता है, उस रेसिपी को अपनाएं। नाश्ते की दुकान पे 1-2 महीने काम करके सीख सकते हैं कि कहाँ कैसे क्या बनता है। दुकान खोलने से पहले अपने घर में 2-4 दिन, 10 दिन तक बनाएं उसे, लोगों से फीडबैक लें। कैसे शुरू करें? स्कूल, ऑफिस या बस स्टैंड के पास अपनी दुकान खोलें और सफाई और क्वालिटी का विशेष ध्यान रखें। अनुमानित आय: सुबह में अगर आप 100 से 200 प्लेट नाश्ता बेचते हैं, तो महीने में आप 50,000 से 60,000 रुपये आसानी से कमा सकते हैं। मोमोज का बिजनेस। आजकल मोमोज युवाओं के बीच काफ़ी लोकप्रिय स्नैक्स बन गया है। ये कम लागत में शुरू होने वाला बिजनेस है, जिसकी डिमांड हर जगह है। कैसे शुरू करें? वेज पनीर और चिकन मोमोज के साथ स्टीम्ड और फ्राइड ऑप्शन रखें। तंदूरी मोमोज और स्पेशल चटनी से अपने बिजनेस को खास बनाएं। अगर आपको मोमोज बनाने नहीं आता है, तो आप गूगल पे इसकी रेसिपी को देखें। उसमें से कौन सी रेसिपी अच्छी है उसे ट्राई करें। घर पे 2-4-10 दिन तक बनाएं, लोगों से फीडबैक लें। जब अच्छी तरह से आपको बनाना आ जाए, इसके बाद आप अपना दुकान खोलें। या फिर आप किसी मोमोज वाले के यहाँ 1-2 महीने काम करके उसके यहाँ देख सकते हैं कि क्या कैसे होता है, कैसे बनता है। और नए और यूनिक फ्लेवर जैसे कि तंदूरी, चीज़ मोमोज पेश करें। भीड़-भाड़ वाले इलाकों में अपना स्टॉल लगाएं। अनुमानित आय: एक दिन में आप 200 से 300 प्लेट मोमोज बेचकर महीने में आसानी से 50,000 से 70,000 रुपए तक आप कमा सकते हैं। पानी पूरी और चाट का बिजनेस। पानी पूरी का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाना आम बात है। ये एक ऐसा बिजनेस है जो हर जगह खूब चलता है। और पानी पूरी का सबसे खास बात यह है कि अगर आप 500 रुपए के सामान में अगर आप पानी पूरी बनाते हैं, तो आप उसमें 2,000 रुपए का आसानी से धंधा कर सकते हैं। ये होता है पानी पूरी का बिजनेस। क्योंकि पानी पूरी के बिजनेस में जो बेनिफिट होता है, वो डायरेक्ट टिबल या चौबल होता है। मतलब कि 500 रुपए के सामान में अगर आप तैयार करते हैं पूरा अपना, तो वो 500 रुपए में आप 2,000 रुपए का आसानी से धंधा कर सकते हैं उसमें। कैसे शुरू करें? पानी पूरी के लिए अलग अलग फ्लेवर का पानी तैयार करें, जैसे कि खट्टा, मीठा, तीखा, पुदीने वाला। इसके साथ रगड़ा पानी पूरी, सेव पूरी और दही पूरी जैसे कई आइटम हैं, उन्हें जोड़ें। और अपनी जो दुकान है उसको आप बाजार, स्कूल, कॉलेज या भीड़ भाड़ वाले इलाके में स्टॉल लगाएं। और सबसे ज़रूरी है, सफाई और क्वालिटी का विशेष ध्यान रखें। अगर आपको पानी पूरी बनाने नहीं आता है, तो आप पानी पूरी का रेसिपी गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं। या फिर आप किसी पानी पूरी वाले के यहाँ काम करके उसके यहाँ देख सकते हैं कि वो क्या करता है, कैसे करता है, कौन सा सामान कहाँ से लाता है, कैसे बनाता है। इन सब चीज़ों को आप देख सकते हैं। ग्राहक को कैसे हैंडल करता है, ग्राहक के मांगने पे कैसे बनाता है, ये सब आप देख करके इसके बाद ही पूरी तरह से कॉन्फिडेंस होने के बाद ही आप दुकान खोलें। स्वच्छता और स्वाद का ध्यान रखें। ग्राहकों को अलग अलग कॉम्बिनेशन और ऑफर दें। अनुमानित आय:
एक दिन में अगर आप 300 से 500 प्लेट पानी पूरी बेचते हैं तो आप महीने में 50,000 से 80,000 तक आप कमा सकते हैं। इन बिजनेस में सफलता के लिए कुछ टिप्स है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। क्योंकि ये खाने पीने का आइटम है, इसलिए आपको सफाई का ध्यान रखना होगा। खाने पीने के व्यवसाय में सफाई सबसे महत्वपूर्ण होता है। साफ सफाई से न केवल ग्राहक आकर्षित होते हैं, बल्कि आपका व्यवसाय लंबे समय तक चलता है। साफ सफाई का मतलब होता है कि आज भी भारत में बहुत जगह रोड पे या कहीं भी आप देखेंगे ना, तो वो लोग डायरेक्ट अपने हाथ से सामान मतलब यूज करते हैं, उसे बनाते हैं, छूते हैं। तो आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। आप अपने हाथ में ग्लव्स ज़रूर पहनिएगा, सिर में जो सिर कवर करने का आता है वो पहनिएगा और नैपकिन पहनिएगा। हर तरह से मतलब सफाई पे पूरी तरह से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर आप सफाई और टेस्ट ये 2 चीज़ों पे अगर आपने ध्यान दिया, तो आपके बिज़नेस को सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। गुणवत्ता पर ध्यान दें, अपने प्रोडक्ट्स में उच्च गुणवत्ता रखें, एक बार का ग्राहक बार बार आए ये सुनिश्चित करना आपका काम है। आपको अपना टेस्ट ऐसा रखना होगा कि कस्टमर एक बार के आने के बाद बार बार उसको आना ही पड़े। मार्केटिंग, अपने व्यवसाय की जानकारी आप सोशल मीडिया पर शेयर कर सकते हैं। वर्ड ऑफ माउथ सबसे ज़रूरी होता है, जिसके वजह से ग्राहक बढ़ते हैं। और सबसे ज़रूरी है कि अगर आप अपना बिजनेस कहीं खोलते हैं, तो कम से कम उस एरिया के कम से कम 1 से 2 किलोमीटर के रेडियस में ये लोगों को मालूम पड़ना चाहिए कि आपने यहाँ पे बिजनेस खोला हुआ है। ऐसा नहीं कि आपने बिजनेस खोला और किसी पड़ोसी तक को नहीं पता चला कि आपने बिजनेस खोला। तो पहले प्लानिंग करें, उसका अच्छे से प्रचार करें। अगर आप दुकान खोल रहे हैं तो पैम्पलेट बंटवाएँ, जगह-जगह पे बोर्ड लगवाएँ कि आप यहाँ पे इस तारीख को दुकान खोल रहे हैं। सबसे ज़रूरी है मार्केटिंग, तो इस पर भी आप ध्यान दीजिएगा। लोकेशन का चुनाव, भीड़-भाड़ वाले इलाके जैसे कि स्कूल, कॉलेज, ऑफिस या बाजार के पास दुकान खोलें तो ज़्यादा बेटर है। कभी भी कहीं भी अगर आप अपना दुकान खोल रहे हैं, तो सबसे पहले दुकान खोलने से पहले आपको हफ्ते के सातों दिन सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार ये सातों दिन आपको सुबह, दोपहर, शाम ये तीनों टाइम आपको वहाँ पे जा कर के एनालाइज़ करना पड़ेगा कि यहाँ पर कस्टमर का क्या रेशियो है। कब कस्टमर निकलते हैं, किस तरह के कस्टमर निकलते हैं, या फिर उस एरिये में आपसे रिलेटेड जो कोई बिज़नेस है, वहाँ पे कस्टमर्स का क्या रिस्पॉन्स है, कैसा भीड़ है। तो ये सब आप पूरा देखने के बाद ही उस जगह का चुनाव करें। ऐसे ही डायरेक्ट आप कहीं भी किसी भी जगह पे जाके बैठेंगे, तो आपको नुकसान हो सकता है। इनोवेशन, अपने बिज़नेस में कुछ नया और यूनिक जोड़ते रहें। इससे ग्राहक हमेशा उत्साहित रहते हैं। जैसे कि किसी विशेष दिवाली, होली या ऐसा कोई फंक्शन आता है, तो आप कोई विशेष ऑफ़र रख सकते हैं या फिर विशेष कोई आइटम बढ़ा सकते हैं, प्रोडक्ट बढ़ा सकते हैं। और इसके साथ ही आपको एक चीज़ और ध्यान देना है कि आप जिस एरिये में अपना बिज़नेस कर रहे हैं, उस एरिये में आपको ये देखना है कि वहाँ की जो पब्लिक है, वो पब्लिक कहाँ की है। कहाँ की है का मेरा मतलब ये है कि उस एरिये में साउथ इंडिया की पब्लिक ज़्यादा है या गुजराती ज़्यादा रहते हैं, मारवाड़ी ज़्यादा रहते हैं, महाराष्ट्रियन ज़्यादा रहते हैं। लोकेलिटी, वहाँ पे जो पब्लिक है वो कहाँ की है और किस तरह की है, अगर आप इसे देखेंगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। जैसे कि आपके एरिये में गुजराती समाज के लोग ज़्यादा रहते हैं, तो ऐसे में गुजरातियों में एक उंधियों की सब्ज़ी होती है जो कि काफ़ी फ़ेमस होती है। तो आप अपने बिज़नेस में हफ्ते में किसी एक दिन शनिवार या संडे को आप ऊंधिया बना के बेच सकते हैं। वहाँ बोर्ड लगा सकते हैं कि शनिवार को ऊंधिया यहाँ पे अवेलेबल रहेगा, या फिर जलेबी शनिवार को यहाँ या संडे को अवेलेबल रहेगा। इस तरह से जो पब्लिक आपके एरिया में रहती है, उस पब्लिक से रिलेटेड जो खास आइटम होता है, उस आइटम को आप अपने मेनू में जोड़ सकते हैं। तो इस तरह से इन सब बातों पे ध्यान दे करके आप अपने बिज़नेस को सक्सेसफुल बना सकते हैं और खुद भी सक्सेसफुल बन सकते हैं।